सन 1800 के इतिहास को अपने अंदर समाये आज हम 200 साल पुराने नैनीताल के बारे में संक्षेप में जानेंगे। नैनीताल का सर्वप्रथम जिक्र स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है, जब ऋषियों ने अपनी प्यास बुझाने के लिए इस ताल की उत्पत्ति मानसरोवर झील से करी थी। नैनीताल की खोज से ये तात्पर्य नहीं है कि अंग्रेजों ने नैनीताल को खोजा था, बल्कि नैनीताल में पहले से ही कुछ ग्रामीण लोग रहा करते थे। हालांकि नैनीताल बसाने और संवारने का श्रेय भले ही अंग्रेजों को मिला हो, लेकिन आदिकाल में लोग कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नैनीताल मार्ग को ही अपनाते थे और वापसी वे लोग टनकपुर से करते थे। चलिए अब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। नैनीताल में सबसे पहले आवागमन ब्रिटिश अफसर जॉर्ज विलियम ट्रेल का 1823 में हुआ। जब उन्होंने नैनीताल को पहली बार देखा तो उन्हें ये जगह काफी मनमोहक और सुंदर लगी। ट्रेल धार्मिक प्रवृत्ति का था और भारतीय संस्कृति से भी वो काफी प्रभावित था, जिस वजह से ठंडी सड़क में स्थित पाषाण देवी का मंदिर भी उन्होंने ही स्थापित किया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जॉर्ज विलियम ट्रेल कुमाऊनी भाषा भी जानते थे और उन्होंने रानीखेत की एक सुंदर पहाड़न से शादी भी की थी। ट्रेल नैनीताल की सुंदरता को बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नैनीताल के स्थानीय लोगों से कहा कि किसी भी अंग्रेज को इस जगह के बारे में ना बताएं, और इतना कहकर वे नैनीताल से चले गए थे। लेकिन किसे क्या पता था कि 16 साल बाद एक अंग्रेजी व्यापारी पी बैरन को नैनीताल जगह की भनक लग जाएगी। जब पी बैरन नैनीताल की खोज में शाहजहांपुर से निकले, तब पी बैरन को नैनीताल ढूंढने में काफी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि दोस्तों उस समय भवाली, भीमताल और हल्द्वानी के जंगल काफी घने हुआ करते थे। इस पर पी बैरन ने नैन सिंह नाम के व्यक्ति के 2 पुत्र राम सिंह और जय सिंह के सिर पर भारी पत्थर रख दिया और आदेश दिया कि इस पत्थर को नैनीताल पर ही उतारा जाएगा। तब मजबूरन नैन सिंह पी बैरन को बिड़ला चुंगी के रास्ते नैनीताल लेकर आया और दिसंबर 1839 में पी बैरन ने पहली बार नैनीताल को देखा। दिसंबर 1839 में पी बैरन नैनीताल को देखकर लौट गया था और 1841 में फिर पूरी तैयारी के साथ नैनीताल की तरफ लौटा। इसके बाद पी बैरन ने दूसरी चाल चली, जब पी बैरन थोकदार नरसिंह को घुमाने के बहाने बोटिंग के लिए नैनी झील में ले गए। यही पहली बोट नैनी झील में चली थी। जब बोट नैनी झील के बीचों बीच में पहुंच चुकी थी, तब पी बैरन ने उनसे कहा कि अगर वो नैनीताल की जमीन में अपना कब्जा नहीं छोड़ते हैं तो वो बोट को पलट देंगे, क्योंकि नरसिंह तैरना नहीं जानते थे और पी बैरन को तैरना आता था। तब मजबूरी में आकर नरसिंह ने जमीन से अपना कब्जा छोड़ दिया। इसके बाद उदय हुआ नैनीताल के बसने का कार्य, जब अंग्रेजों ने यहाँ अपनी पहली बिल्डिंग 1841 में पिलग्राम लॉज बनाई। अब समस्या थी कि नैनीताल पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि सभी अंग्रेजों का एक साथ नैनीताल पहुंचना भी मुश्किल था। तब उन्होंने 1848 में अपर माल रोड और लोअर माल रोड को जन्म दिया। इसी के साथ साथ 1891 में नैनीताल के नगर यातायात के लिए सड़क मार्ग का भी कार्य हुआ, जिसमें बैलगाड़ी और मोटर आदि आ जा सके। बात करें भवाली नैनीताल रोड की, तो इस रोड का निर्माण 1899 में हुआ, और जो रोड आप नैनीताल से हल्द्वानी की तरफ देखते हो, इस रोड का निर्माण 1915 में हुआ। 1925 में तल्लीताल बस स्टेशन बना, जिसमें मोटर गाड़ियां रुकने लगी। साल 1890 के दशक में यहाँ पाल नौकायान की शुरुआत हुई, जिस वजह से अंग्रेजों ने 1891 में नैनीताल याट क्लब, जिसे आज हम बोट हाउस क्लब के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना करी। नैनीताल में 1892 के समय में रेमजे हॉस्पिटल का भी निर्माण किया गया। तल्लीताल से मल्लीताल की दूरी होने की वजह से 17 अक्टूबर 1894 में बीडी पांडे हॉस्पिटल ने भी जन्म लिया। 1857 के समय में कुछ स्कूलों का भी निर्माण हुआ, जिसमें सर्वप्रथम सीआरएसटी स्कूल आता है, जो कि मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के ऊपर स्थित है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, एक जमाने में सीआरएसटी स्कूल नंबर 1 का स्कूल हुआ करता था। उसी के कुछ समय बाद 1869 में यूरोपियन डाइसन बॉयज स्कूल भी खोला गया, जिसे आज हम शेरवुड स्कूल नाम से जानते हैं। इसी स्कूल से महान सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी पढ़ा, जब उन्होंने 1959 में यहीं से इंटर किया।
और इसी के साथ साथ यूरोपियन डायसन गर्ल स्कूल भी खोला गया, जिसे आज हम ऑल सेंट्स नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 1877 में बिटला स्कूल खोला गया और 1878 में वेलीजली गर्ल्स हाई स्कूल, जिसे आज हम डीएसबी कैंपस नाम से जानते हैं। इसी के समकालीन 1878 में सेंट मैरी और 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना करी। इसके बाद आ गया था नैनीताल में वो मैनुस दिन जब नैनीताल में खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ था। 2 दिन की लगातार बारिश पड़ रही थी और 18 सितंबर 1880 में खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 108 भारतीय और 43 अंग्रेज दब के मर गए थे। वैसे इससे पहले भी 1879 में आलमा पहाड़ी में भी खतरनाक लैंडस्लाइड को रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन 17 सितंबर 1880 में खतरनाक भूस्खलन से उस जमाने में नैनीताल की सबसे विशाल बिल्डिंग विक्टोरिया होटल तहस नहस हो चुकी थी। इसी के साथ साथ बोटास क्लब और नैना देवी मंदिर भी क्षतिग्रस्त होकर मलबे में बदल गया था। इसी लैंडस्लाइड ने फिर बाद में फ्लैट्स का निर्माण किया। जिम कॉर्बेट के बारे में भला कौन नहीं जानता है, जो कि एक फेमस राइटर और हंटर थे, जिन्होंने आदमखोर जानवरों को भी मार गिराया था। कहा जाता है उनकी माँ मैरी जेन कॉर्बेट ने ही सबसे पहले नैनीताल में पर्यटन की शुरुआत की थी, जब उन्होंने अपना घर किराए पर दिया था। और 1870 से 72 के मध्य सबसे पहला होटल द ग्रांड होटल नैनीताल में खोला गया। इस होटल को आप आज भी माल रोड में देख सकते हैं। आप जो मल्लीताल में बैंड स्टैंड देखते हैं, वे भी जिम कॉर्बेट द्वारा बनाया गया था। हालांकि 1960 में इस बैंड स्टैंड का रेनोवेशन कराया गया था। दोस्तों, 1840 तक नैनीताल नगरपालिका की वार्षिक आय महज 25,000 हुआ करती थी, जो कि आज की जीडीपी के लगभग 20% के बराबर है। आपको बता दें, 1 सितंबर 1922 में संपूर्ण नैनीताल बिजली से जगमगाया, जब नैनीताल झील के पानी से 303 किलोवाट की बिजली बनाई जाती थी। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अंग्रेजों ने नैनीताल को इसलिए डेवलप किया था क्योंकि उन्हें संपूर्ण नैनीताल अपने घर की तरह लगता था। इसी वजह से वो नैनीताल को सहेज कर रखते थे, जिस वजह से उस जमाने में नैनीताल को छोटी विलायत कहा जाता था। आज़ादी के बाद भी अंग्रेज लोग 1953 से 54 के मध्य नैनीताल छोड़कर चले गए थे। वैसे तो नैनीताल के बारे में हमें अभी काफ़ी कुछ जानना बाकी है, लेकिन वीडियो की ड्यूरेशन का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नैनीताल के पुराने स्वरूप को आगे बढ़ाने की